नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बलवंत सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति, जो कक्षा 10 और ITI वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पेचीदा टॉपिक है। तो आज हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि आपको पता है, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। कितने शब्द हो गए इसके? त्रिकोण और मिति। त्रिकोण कितने शब्दों से मिलकर बन गया अपना? दो शब्दों से फिर बन गया। कौन कौन से? त्रिकोण को क्या लिखेंगे अपने? तीन कोण। और मिति क्या हो गया अपना? माप। तो ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें तीन कोणों, उनकी भुजाओं का जो माप है, जो परिमाप है, उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो अपने पास ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं? अपने पास कौन सी आकृति है? वो त्रिभुज। कौन सी है वो? त्रिभुज। तो इसमें अपने क्या करेंगे? त्रिभुज से संबंधित विभिन्न कोण, विभिन्न माप का क्या किया जाएगा? इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो त्रिकोणमिति का विषय क्षेत्र क्या हो गया? त्रिभुज से संबंधित या त्रिभुज जैसी आकृतियों से संबंधित, या हम कह सकते हैं किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, किसी बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करनी हो, कोई गहराई ज्ञात करनी हो, तो वो सब कहाँ से निकाल सकते हैं हम? त्रिकोणमिति के अध्ययन से वो सब ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर होगा अपना, वो क्लास 10th और ITI के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात आपने पढ़ा है पहले भी। अनुपात क्या होता है? किन्हीं दो जो समांतर है उनकी तुलना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होगा, या तो वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, या तो हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इस प्रकार से त्रिभुज हो गया। इनके किन्हीं भी दो भुजाओं का आपस में अनुपात हो, या अपने पास अगर समकोण त्रिभुज नहीं है, मान लेते हैं भी इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, तो इसमें क्या करेंगे हम? जो ये शीर्ष है उससे आधार पे क्या डालेंगे? एक लंब का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो इनका आपस में तुलना, इस त्रिभुज की या इस त्रिभुज की दो भुजाओं की आपस में तुलना, जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? आपका त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा। तो भुजाएं अपने पास कितनी है? तीन है। तो इन तीन भुजाओं का परस्पर जब अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास टोटल अनुपात कितने निकलेंगे? 6 निकलेंगे। वो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है साइन थीटा। पहला क्या होता है? साइन थीटा होता है। थीटा हम क्या करेंगे? थीटा हो गया अभी हमारा जो एंगल है, उसको हम किससे दर्शाएंगे? थीटा को, थीटा द्वारा, कोण को, साइन थीटा। उसके बाद होता है आपका कोस थीटा। उसके बाद होता है टेन थीटा। उसके बाद होता है आपका कोट थीटा। उसके बाद होता है आपका सेक थीटा। और लास्ट होता है आपका कोसेक थीटा। इनका क्रम आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन टोटल रेशियो कितने होते हैं? 6, क्योंकि हमारे पास भुजाएं कितनी है? 3। तो आपसे ये पूछा जाए भी रेशियो 6 ही क्यों है? ये थीटा टोटल 6 टाइप के क्यों है? क्योंकि तीन भुजाओं का जो अनुपात ज्ञात करेंगे तो उनका जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकता है वो कितना बन सकता है? 6 कॉम्बिनेशन हमें क्या हो सकते हैं? प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गया अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी देख लेते हैं भी ये जो हमने नाम दिए हैं, इनको हम जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें किस प्रकार से हमें ज्ञात करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं अपने यहाँ पर एक, ये अपने पास क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का। शीर्ष को हमने ए मान लिया है, बेस को हमने बी और सी से दर्शा दिया है। अब ये क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ मान लेते हैं सी पर क्या है? आपका थीटा है। तो आपको पता है भी लंब कौन सा होता है? थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। जो पार्श्व भुजाएं लंब नहीं हो सकती, उनमें से एक आधारा हुई, क्या हुई? कर्ण होगी। सामने वाली भुजा, इस थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी। तो ये क्या हो गया? आपका लंब हो गया। तो इसको हमने नाम दे दिया लंब। इसी प्रकार जो सबसे लंबी भुजा है, बड़ी भुजा है, वो क्या होती है? आपकी कर्ण होती है। और जो आधार हो गया आपका बी सी, क्या हो गया? आधार हो गया। तो हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। क्या है हमारे पास? त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में क्या है हमारे पास? एक लंब है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये लंब कौन सा है अपने पास? ए बी है। इसी प्रकार एक आपका कर्ण है। कर्ण क्या है आपका? ए सी है। इसी प्रकार आपका एक आधार है, बेस है, जो कि क्या है? आपका बी सी है। अगर ये थीटा जो अभी सी पर है, अगर ये ए पे होता तो लंब अब की बार ए बी नहीं होता, लंब क्या होता हमारा? बी सी। क्योंकि लंब क्या होता है?
जो वांछित कोण है, जो दिया गया कोण है, जो थीटा है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब तो सी पे था तो लंब ए बी है, अगर ये ए पे होता तो लंब क्या होता आपका बी सी, और कर्ण आपकी सबसे लंबी भुजा होगी, जो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर का मान। तो ये हो गया अपने पास लंब, कर्ण और आधार किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब इसमें अनुपात कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपने पढ़ा होगा क्लासेज में, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसको याद करने का, एल ए एल बटा के ए, जिसको अपने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, लाल बटा कक्का कह देते हैं। अब इसमें कुछ इस एल एल बटा के ए को पढ़ा कैसे जाता है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको ताकि आज जल्दी समझ में आए। तो ये हो गया अपने पास एल ए एल अपॉन के ए। अब इसका मतलब है क्या एक्चुअली में, एल ए एल लाल बटा कक्का के ए है क्या। अब सबसे पहले अपने पास हमने थीटा पढ़ी थी, अनुपात पढ़े थे भुजाओं के, सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन। तो ये जो सबसे पहला अनुपात है वो किसका है आपका, साइन थीटा का, एल बटा के किसका है, साइन थीटा का। इसी प्रकार जो सेकंड है आपका, ये किसका है आपका, कोस थीटा का। जो थर्ड बच गया वो किसका है आपका, टेन थीटा का। तो लेकिन अब अनुपात अपने पास 6 थे, तो ये जब इनको रिवर्स कर देंगे तो बाकी बचे तीन भी हमें क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। जैसे टेन का रिवर्स करेंगे तो हमें कोट थीटा प्राप्त होगा, कोस का रिवर्स करेंगे तो सेक थीटा, साइन का करेंगे तो कोसेक थीटा। तो हमने देख लिया कि साइन एल बटा के, कोस ए बटा के, टेन एल बटा ए होता है, और जो बाकी तीन बच गए, एक कोट, सेक और कोसेक, वो तीनों क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब ये देख लेते हैं वास्तव में लाल बटा कक्का एल एल बटा में के ए का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा भी एल बटा के कौन है, साइन है, तो सबसे पहले लिखते हैं भी साइन थीटा। ये क्या है, एल बटा के। अब इस त्रिभुज में एल मतलब लंब कौन सा है, ए बी, के मतलब कर्ण कौन सा है, ए सी। तो ए बी बटा, अगर भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इनका अनुपात है तो क्या है, साइन थीटा। और हमने क्या बताया था, कोसेक थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। अगर हम लिखें कोसेक थीटा, ये क्या होगा, ए सी बटा में ए बी। साइन थीटा हो गया एल बटा के, कोसेक थीटा हो गया के बटा एल। अब इसी प्रकार साइन के बाद आता है आपका कोस थीटा। कोस थीटा में यहां क्या दिख रहा है, ए बटा के, आधार क्या है आपका बी सी, कर्ण आपका ए सी। तो बी सी बटा ए सी। अब कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। अब की बार इसमें जो हर पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा और अंश पार्ट हर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका ए सी बटा बी सी। दो अनुपात बच गए, यहाँ क्या बच गया, एल बटा ए। ये किसके लिए बताया मैंने, टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा बराबर हो गया एल बटा ए, एल का मतलब लंब, ए बी बटा ए मतलब आधार बी सी, ए बी बटा बी सी। और इसका रिवर्स क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है। तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा बी सी बटा में ए बी। चूंकि तीन भुजाएं थी तो इनका मैक्सिमम जो रेशियो थे कितने थे, 6 थे, 6 हमने निकाल लिए। अगर लंब और कर्ण का अनुपात है तो वो क्या है आपका साइन थीटा है, अगर कर्ण बटा लंब है तो वो आपका कोसेक थीटा है। इसी प्रकार आपका आधार बी सी बटा कर्ण ए सी, ये आपका क्या हो गया कोस थीटा, अगर इसका रिवर्स है तो आपका हो गया सेक थीटा। इसी प्रकार लंब बटा आधार, लंब आपका ए बी बटा आधार बी सी, अगर ये ए बी बटा बी सी तो ये आपका क्या हो गया टेन थीटा, और इसका रिवर्स क्या हो गया कोट थीटा। तो ये हो गया अपने त्रिकोणमिति अनुपात। अब इनमें संबंध आपको पता चल गया होगा क्या क्या है। जो सबसे पहला संबंध कौन सा है, इनवर्स का संबंध, व्युत्क्रम कौन सा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर ये कहें साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा तो वो क्या होगा, बिल्कुल आपका राइट होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोसेक थीटा होगा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा सेक थीटा होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कोट थीटा। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, इन साइन कोस और टेन के क्या है, रिवर्स हैं। ये इनके क्या होंगे व्युत्क्रम। जैसे यहाँ साइन थीटा ए बी बटा ए सी था, कोसेक थीटा क्या हो गया ए सी बटा में ए बी। तो ये हो गए इनके त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके व्युत्क्रम संबंध। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध।